नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप सब देख रहे हैं सन सिटी न्यूज़। दोस्तों, आज हम नगर निकाय चुनाव के बारे में बात करने जा रहे हैं। लगातार अभी 2-3 दिनों से देख रहे होंगे सन सिटी न्यूज़ पे नगर निकाय चुनाव पे हमने काफ़ी सारी कवरेज दिया है और आज इसी कवरेज के सिलसिले में आज हम आए। आज हम जो कवरेज कर रहे हैं वो अररिया के चेयरमैन प्रत्याशी बशीर आलम का जो है रैली वो कवरेज किया हमने और लोगों से बातें की, लोगों से जानने की कोशिश की कि इस बार की जनता जो है अररिया के बारे में क्या सोच रही है, चेयरमैन के बारे में क्या सोच रही है। क्योंकि आप सब जानते हैं इस बार कि सरकार ने जनता के हाथों में खुद एक ताकत दिया है कि वो अपना चेयरमैन खुद से चुन सकते हैं। आप सब जानते हैं कि 18 दिसंबर को वोटिंग होनी है और 20 दिसंबर को इसका परिणाम आएगा। 20 दिसंबर को बखूबी घोषणा हो जाएगा कि अररिया का चेयरमैन कौन चुना गया है। हम इसी सिलसिले में आप जानते होंगे कि कई सारे चेयरमैन प्रत्याशी से हमने बात किया, सबने अपना अपना विज़न रखा है और हमने आज जो बशीर आलम से बात करने की कोशिश की इसी सिलसिले में कि अररिया में जो ये चुनाव लड़ रहे हैं नगर परिषद चेयरमैन का, इनका आने का क्या मकसद है, क्या विज़न है अररिया को लेकर के। सबसे पहले हम सीधा सवाल इनसे ये करते हैं कि सभी ने फुटकर दुकानदार के बारे में बशीर जी बताया, आप क्या सोचते हैं फुटकर दुकानदार के बारे में? ये बहुत बड़ा मामला है अररिया का। फुटकर दुकानदार तो पहले हम खुद हुआ करते थे और जो दर्द हम झेले वो दर्द आज मुझे याद है। अगर मैं चेयरमैन बनूंगा तो सबसे पहले फुटकर का व्यवस्था करूंगा कि उसे कोई हटाए नहीं, कोई जलील ना करे, कोई परेशान नहीं करे। इसलिए कि नगर परिषद के द्वारा कितनी हर 6 महीना 7 महीना 8 महीना पर जो अतिक्रमण होता है तो लूटा जाता है। जैसे फल वालों का फल लूटा जाता है और बड़े बड़े दुकानों से प्लास्टिक का जो दिया गया है कि इतना mm चलेगा, तो जो आता है लूटने के लिए नगर परिषद से उसको खुद पता नहीं कि ये प्लास्टिक कितने mm का है और कितना mm का चलना चाहिए, ये जानकारी नहीं है। ना कोई मशीन है, बस आया लूट करके लेके चला गया और उसके बाद नगर परिषद का चक्कर काटते रहता है। तो नगर परिषद का जो टीम जो हमला करता है, लगता ऐसा है कि वो दुकान में कॉरेक्स बेच रहा है। तो अच्छे इज्जतदार दुकानों को नगर परिषद ने जलील करने का काम किया है। इन चीज़ों पर हम ख्याल रखेंगे। फुटकर की जहाँ तक बात आती है तो फुटकर में तो पहले भी हम रहते थे भाई, उसी फल वाले के सामने हमारा भी ठेला हुआ करता था। तो आप फुटकरों का दर्द समझते हैं? बिल्कुल 100% उधर तो हम 20 साल झेले, उसका हम जल्दी इसका नतीजा निकालेंगे। बशीर जी, एक बात और जानने की कोशिश करेंगे। कई सारे सवाल हैं हमारे मन में, आपके पास टाइम कम है लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपसे हम बात कर सकें। एक जो मुद्दा अभी माहौल गर्म है, सार्वजनिक शौचालय को लेकर के अररिया नगर परिषद क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालय तक नहीं बनाया गया है। अगर हम पता करने जाते हैं तो कहा जाता है हमें कि सरकार के पास जो नगर परिषद के पास यहाँ की ज़मीन नहीं है, इसलिए शौचालय नहीं बनाया जाता है। क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? नगर परिषद के पास ज़मीन है लेकिन व्यवस्था नहीं है। कोई सोचा नहीं कि यहाँ की जो जेंट्स तो मान लिया इधर उधर करते हैं, महिला हमारी माँ बहन को क्या तकलीफ होती है, मार्केट करने के लिए आती है, 4-5 घंटा मार्केट में रहती है, तो उसे क्या दर्द होता होगा वो तो वही जानती होगी। पहला चैप्टर हमारा यही था कि हर शहर में या वो आरएस हो या अररिया हो, महिला शौचालय जेंट्स शौचालय दोनों का व्यवस्था हम करेंगे। अभी तक जो शौचालय नहीं बना इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? चेयरमैन प्रत्याशी जितने भी गुजरे हैं सबको मानते हैं, या वो विजय भाई से लेकर के रितेश तक किसी ने नहीं सोचा। मौका 5 साल सबको मिला, विजय भाई को भी मिला, श्याम बाबू को मिला, रितेश बाबू को मिला, इम्तियाज आलम को तो 2-2 बार VC या 2-2 बार चेयरमैन मिला, लेकिन कुछ नहीं सोचे। खाली जमीन पर टैक्स लगाया गया जो कहीं भी नहीं है, बेबुनियाद है। खाली जिसके पास भी जमीन है फसल उतना उगता नहीं है। हालात तो आप देख ही रहे किसान का, जर्जर हालत है। फसल बीज खरीद के लाता है और उपजता नहीं, समय पर पानी मिलता नहीं। ऐसे किसानों को हम बिजली का व्यवस्था देंगे, ये मेरा वादा है, बोरिंग के साथ। एक बात और जानने की कोशिश करेंगे। अररिया में बस स्टैंड भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बस स्टैंड के बारे में अभी तक किसी ने नहीं सोचा। उसके बारे में भी कहा जाता है कि ज़मीन नहीं है नगर परिषद के पास कि वहाँ पे बस स्टैंड बना सके। इस पे आपका क्या राय है? NH के पास क्या ज़मीन था? क्या ज़मीन खरीदा ना, बन गया ना NH पूरे इंडिया में, करने वाला होना चाहिए। ज़मीन नहीं है तो खरीदेंगे, व्यवस्था करेंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से। बस स्टैंड या टेम्पू स्टैंड जो भी है सबका व्यवस्था होगा। जेल गेट की जो ज़मीन खाली पड़ी है वहाँ स्टैंड बनाया गया तत्कालीन, ज़मीन हम लोग बंदोबस्ती में लेंगे, करेंगे उसमें काम। हरियाली मार्केट को कैंसर फैक्ट्री बनाया गया है। वो इसलिए बनाया गया कि 24 घंटा वहाँ जलता है
और सारे मार्केट में इसका प्रदूषण जाता है। आप हालात देखिएगा कि वहाँ की क्या स्थिति है। आप 1 घंटा रह नहीं सकते हैं। अगर 3 दिन हम जैसा आदमी, आप जैसा आदमी जो वहाँ नहीं रहता है, अगर रहेगा तो उसको तबीयत खराब हो जाएगा, किसी को टीबी होगा, किसी को कुछ होगा। इतना प्रदूषण खराब है। ये सबसे हरियाली मार्केट को हरियाली मार्केट बनाएंगे। वहाँ जितने भी दबे कुचले लोग हैं उसको वहाँ कारोबार करने का व्यवस्था करके देंगे हम। रोड और नाला और पुल, जो बसंतपुर जाने वाली जो रास्ता है उसको रोड और पुल और बिजली व्यवस्था के साथ निर्माण करेंगे। आज नगर परिषद द्वारा आवास दिया जाता है, किस तरीके से दिया जाता है वो पूरा शहर जानता है। लोग लोन लेके हो जैसे भी हो पैसा दे देते हैं, लेकिन उसके बाद बोला जाता है कि पहले मकान बनाओ तब पैसा देंगे। जब उसके 2 लाख रुपया होता तो फिर आपसे वो क्यों लेता, सूची में क्यों नाम डालता। ऐसे नियमों को हम खत्म करेंगे और पहले पैसा देंगे, उसके बाद आवास देखेंगे हम उसका। ये मेरा वादा है हर घर वासियों को, जो इस समाज में पैसों के कारण टूटा फूटा दिख रहा है उसे हम जड़ से हटाएंगे। राशन कार्ड का भी मामला है। राशन कार्ड जो है, जो राशन कार्ड के लाभुक जिसको होना चाहिए, जेन्युइन है, जेन्युइन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है। लेकिन जो राशन कार्ड जिसको आवश्यकता नहीं राशन कार्ड का, वैसे लोगों के पास राशन कार्ड है, गरीबों के पास नहीं है। आप आते हैं तो इस पे कैसे काम होगा? ये सब काम सामूहिक काम है। हर वार्ड में 200-300 लोग परेशान हैं। हम जब भी काम शुरू करेंगे वार्ड बाई कैंप के द्वारा काम करेंगे, कैंप के द्वारा काम करेंगे। ये मेरा वादा है हर वार्ड में। और नगर परिषद जो इस बार चुनाव हो रहा है, जनता जो चुनी है, तो 29 वार्ड कमिश्नर, 1 चेयरमैन, 1 वाइस चेयरमैन आएंगे। लेकिन जब हम हर वार्ड से इस शहर के बारे में, शहर के हित के बारे में जो बोलेंगे, ऐसे लोगों का हम चयन करके वोट से पारित कर उसे वोट में बैठने का, बोलने का और गरजने का अधिकार देंगे। ये मेरा वादा है हरिया के 29 वार्ड की जनता से। बिजली बिल की जहाँ वो मीटर की, जो फास्ट मीटर की जो बात है, वो कमज़ोर के घर में जबरन लगाया गया है। बहुत सारे घर को आप सर्वे कीजिएगा तो जो मजबूत सब लोग हैं उनके घर में वही पुराना मीटर चल रहा है, वो जोर से बोल दिया तो चला गया। लेकिन जो कमज़ोर लोग हैं दहशत दे करके लगा करके जबरन चला गया और पुराने मीटर को खोल दिया। और इसका जो बिल आ रहा है वो अनाप शनाप बिल आ रहा है। गरीबों को सताया जा रहा है बिजली विभाग द्वारा। चुनाव के बाद इस अररिया के बिजली विभाग को 10,000 लोगों से घेरेंगे और हर घर से उस मीटर को नोच करके हटाने का काम बशीर आलम करेगा। मैंने ये बात बता रहा हूँ। तो नहर के किनारे जो छठ घाट का मामला हर साल होता है, तो हिंदू और मुस्लिम सब लोग जाते हैं देखने के लिए कि उसको हर छठ घाट करने वाला आदमी उसको अपने से खूबसूरत बना करके सजा के छठ करता है। हम वहाँ बिजली का पक्कीकरण का व्यवस्था करके देंगे। छठ घाट को पक्कीकरण और बिजली व्यवस्था के साथ निर्माण का वादा है कि ऐसे भी कोई भी लोग साल में वहाँ बैठकर आनंद उठा सकता है। एक खूबसूरत बन सकता है वो जगह। अब बोलेगा कोई कि वो ज़मीन नहर प्रोजेक्ट का है ना, तो लीज पर लेंगे भैया, देगा क्यों नहीं देगा, लेने वाला चाहिए। आप अपने मुद्दा को रखेंगे तब ना। इस 20 सालों में किसने नहर या किसी भी ज़मीन का मुद्दा रखा कि ये ज़मीन हमको नगर के लिए चाहिए? आज हाई स्कूल के ज़मीन को जो मार्केट बन रहा है, 99 साल का लीज लिया गया कि नहीं लिया गया? लिया गया ना। तो जब चाहा तो ले लिया, वहाँ अपना फ़ायदा था तो लिया। तो हमको अपना नहीं, जनता का फैसला चाहिए और जनता का फ़ायदा चाहिए। जहाँ जो काम करना होगा हम करेंगे। अगर मुझे कमी लगेगा तो मैं हज़ारों लोगों को लेकर वहाँ पहुँचूँगा और काम करके आऊँगा। जनता का सहायता मैं हमेशा लूँगा, ये मेरा वादा है। अररिया में एक जाम की समस्या भी बहुत बड़ी है, इससे कैसे निपटेंगे अगर आप आते हैं? देखिए, ये तो जाम का जो एरिया है, पार्किंग का व्यवस्था जी, आज टेम्पू वगैरह का जब हो जाएगा, फल मंडी या जो भी है वो सब का जब व्यवस्था सही होगा तो ऑटोमेटिक है कि होगा। उसके लिए आप व्यवस्था हम करेंगे, उसके लिए टेंशन तुरंत तो हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं, थोड़ा समय लगेगा। चलिए, आपकी सोच अच्छी है। अभी देखा हमने बात किया बशीर आलम से, इन्होंने सारे सवाल का बेबाकी से जवाब दिया है। हम ऐसे ही पूछते रहेंगे इनसे, अगर ये जीत के आते हैं, जनता इन पे भरोसा करती है, फिर हम सवाल इनसे करेंगे। जो वादा इन्होंने किया है वो सारे हमारे सौदागिरी का मामला है। ज़मीन तो है
लेकिन घेराबंदी नहीं है, ना हॉल है, ना कोई व्यवस्था। इस समदागिरी की जगह जो अररिया की, उसको मैं वो खूबसूरत बनाऊंगा। हॉल, घेराबंदी, बिजली, मस्ट लाइट, पार्किंग और हर मतलब सिस्टम के साथ, क्योंकि अररिया के सबसे करीब की जगह पर है, उसे खूबसूरत बनाएंगे। ये वादा है हमारे अररिया की जनता वासियों से। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। इनके मैनिफेस्टो में हर एक काम का जो ये बताइन है, सभी काम अच्छे से किए हैं। किसी के भेदभाव नहीं, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, किसी के भी साथ हो। 2 बार ये जो है वार्ड कमिश्नर बने, किसी के साथ भेदभाव नहीं। जो है जनता कहा उसके साथ वो चल के, वो रात हो, दिन हो, पानी हो, सैलाब हो, उसके सहयोग में खड़े रहे हैं। इसलिए कि जनता उन पर विश्वास करती है और सारी जनता जो है आज एकजुट होके उनको इस मुकाम तक लाना चाह रही है और जनता इनके हर वादे से खुश है, इनके काम से खुश है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अब्दुल बारिक। और हम कुछ लोगों से जान लेते हैं, हमारे साथ इनके समर्थक है। आप जो बशीर आलम के साथ आज घूम रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या वजह हम इसको समझें? अभी से 2 टर्म 10 साल ये जब वार्ड पार्षद रहे वार्ड नंबर 19 से, तो इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। आवास के मामले में, सफाई के मामला में इनका बहुत अच्छा काम रहा। और अभी जो इन्होंने वादा किया है, तो इनके वादे पर हम लोग यकीन करते हैं कि ये ज़रूर करके दिखाएंगे। जो वादा किया है ये ज़रूर पूरा करेंगे। इसलिए हम लोग इनके समर्थन में हैं और इनको भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। ये हमेशा गरीब के परवरदिगार रहे हैं और लोगों की ज़रूरत में खरा उतरे हैं। रात हो, दिन हो, बारिश हो, हर मौसम में ये साथ रहे हैं लोगों के। हर गरीबों का मदद किया है इन लोगों ने। और इससे पहले ये 2 मरतबा वो वार्ड पार्षद रहे हैं, तो वार्ड में तो जितना भी काम होता है उन्होंने काम को अंजाम सही तरीके से, अच्छे ढंग से दिया है इन लोगों ने। इसी यकीन पे हम लोग इनका पूर्ण रूप से समर्थन कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम अनिल पासवान है। वार्ड नंबर 5 अररिया कोट रेलवे स्टेशन से हम आते हैं। बशीर जी से हमारा 20 साल पुराना संपर्क है। और हॉस्पिटल के मामले में अगर किसी महिला को डिलीवरी होने में रेफ़र कर दिया जाता है, जो कि यहाँ हो सकती है, लेकिन वहाँ के डॉक्टर नर्स वगैरह अपनी ऊपर जिम्मेवारी नहीं लेते हुए रेफ़र कर देती है पूर्णिया। उनमें बशीर भाई बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और उस गरीब को पूर्णिया जाने से रोक के यहीं पे उसका इलाज करवा देते हैं। थाना, कोर्ट, कचहरी के मामला में अगर कोई पड़ जाता है गरीब आदमी, तो उन गरीबों के साथ ये अपना आवाज़ मिला करके, अपना सब सहयोग करके उनका भरपूर मदद करते हैं। बशीर भाई पहले वार्ड कमिश्नर रह चुके हैं वार्ड नंबर 19 के, तो उनको चेयरमैन में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब उन्होंने देखा कि अररिया जो है बिल्कुल पूरी तरीके से हर मामले में पीछे है, चाहे वो मार्केट का मामला हो, चाहे वो गरीबों का मामला हो, चाहे वो और भी चीज़ हो जो कि कमी है। और बशीर भाई और भी बहुत सारे जगह जाते हैं, जब वो कंपैरिजन करते हैं तो उनको ये समझ में आता है कि यहाँ पे वो सारी चीज़ों की सुविधा होनी चाहिए जो और सब जगह है। और सब जगह भी तो चेयरमैन है, तो यहाँ क्यों नहीं होगा? जब वहाँ हो सकता तो यहाँ होना चाहिए। और यहाँ होने के लिए उन्हीं आदमी का काम है जो आदमी शुरू से सच्चे मन और ढंग से काम करते आए हैं। और बशीर भाई शुरू से करते आए हुए हैं, वो पद में रहे ना रहे, वो करते आए हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। जी, धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ बशीर भाई के छोटे भाई हैं और आप सब बखूबी जानते हैं कि इन्होंने एक रेडी से काम स्टार्ट किया था और इन्होंने इनके भाइयों में इतना मोहब्बत, इतना एकता दिखा है, ये आज फ़र्श से अर्श पर है। ये अल्लाह का करम है। और क्या आप सब भाइयों का यही इरादा है कि बिज़नेस में जैसे आगे बढ़ा अररिया को वैसे आगे बढ़ाएंगे? देखिए, ये तो सब जान ही रहे हैं सब लोग कि सारे भाइयों ने मेहनत किया है, लेकिन कुछ चीज़ पर कमी हम लोग को महसूस हुआ है। जो सब भाई ने ये सोचा कि बशीर भाई इस लायक हैं, इनको इस चीज़ में दिया जाए। इससे पहले आज हम लोग कितना दिन से देख रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, बस स्टेशन टूटने के बाद, हाईवे टूटने के बाद अब तक कोई महिला शौचालय नहीं है। 4 बजे भोर में हमारी माँ बहनें उतरती हैं बस से, तो उनको सही जगह उतरने का, बारिश में पटना से तो उतर जाती हैं, लेकिन बारिश में ठहरने का कोई जगह नहीं है। 4 बजे भोर में कुहासा में अभी उतरती हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि ना तो कोई टैक्सी, ना तो कोई ऑटो, 4 बजे भोर में कोई सुविधा नहीं है जो वेटिंग कर सके। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि ये काम को बशीर भाई बखूबी बहुत बेहतर निभाते हैं, इसीलिए ये काम इनको दिया जाए और हम सब हिस्सा ले रहे हैं। यही उम्मीद है आपसे कि सब लोग मिल करके बशीर भाई का कोऑपरेट किया जाए और एकजुट होकर के इनको भारी मतों से जिताया जाए। सब लोगों से यही अपील है मेरा। बहुत सारे चेयरमैन पहले भी रहे हैं, इनके आने से क्या बदलाव देखते हैं अररिया में? ये जो वादा करते हैं उसको
100% पूरा करते हैं। और ये गरीबों के, मजलूमों के, सबके दुख सुख सब में साथ खड़े रहते हैं। जहाँ गरीबों के बच्चियों की जहाँ भी शादी वगैरह में कोई तरह की रुकावट आती है तो वो उनके साथ खड़े रहते हैं। और जहाँ तक मदद होती है जो भी करके प्रयास करके अपना उसके सारा चीज़ को पूरा किया जाता है। और यही है, समाज में इनके सारे सबको का साथ मिला हुआ है और ये बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे और इनको कामयाबी मिलेगी। और ये जो वादा किए हैं उसको सारा पूरा करेंगे वो, और जिसके साथ हम लोग उनके साथ खड़े हैं। और सारे लोग इनको कबूतर छाप पे बटन दबा करके भारी मतों से विजय बनाएंगे। क्या चीज़ अच्छा लगता है आपको? बशीर भाई का ये 10 साल ये आज़ाद नगर वार्ड नंबर 19 के वार्ड पार्षद रहे हैं, जिसके रीजन में आज आज़ाद नगर में एक भी उसका मकान आपको देखने को नहीं मिलेगा। और बशीर भाई के रीजन में आज़ाद नगर वार्ड नंबर 19 में बहुत नाला और सड़क इतनी बेहतरीन बनाई गई है कि वो आज भी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। और हाल फिलहाल में नगर परिषद में जो अभी बन रही है वो तुरंत हो जा रही है। तो बशीर भाई सबसे उम्दा और बेहतरीन इंसान है जो नगर में चेयरमैन बनने के बाद और भी बेहतरीन से काम करेंगे। बशीर भाई से बेहतर कोई भी इंसान हम उनको नहीं देखें। पूरे 29 वार्ड में उनसे अच्छा चेयरमैन उम्मीदवार कोई भी नहीं है। आज से 10 दिन पहले हम अपने बच्चे को लेकर के हॉस्पिटल गेट पे, हॉस्पिटल जाने तक का मेरे पास क्षमता नहीं था, ना मेरा किसी से वहाँ पे जान पहचान था। हम गेट के आगे जो है अपने बच्चे को लेकर के तड़प रहे थे। उसी समय में हमें याद आया कि बशीर भाई को थोड़ा सा फ़ोन करते हैं। बशीर भाई हमारे फ़ोन पे दौड़ते हुए आए और हमारे बच्चे को हॉस्पिटल तक पहुंचाए, सारा इलाज करवाए, सारा खर्च बशीर भाई दिए। और हम गरीब का सहायता करने में वो सबसे आगे हैं। हम उसको ही भारी से भारी मतों से जितवाएंगे और उनसे बेहतर कोई चेयरमैन नहीं है। चेयरमैन बहुत सारे आए, अररिया में कितना विकास हुआ और बशीर भाई के आने से कितना बदलेगा, ये बताइए थोड़ा। अररिया में कोई विकास नहीं हुआ। जितने भी चेयरमैन आए सब अपना बात बोले, सबकी कोई काम किसी का नहीं हुआ। और बशीर भाई से हम उम्मीद करते हैं कि वो काम करेंगे शहर में। मैं मुन्ना अंसारी, रजोखर, वार्ड नंबर 5। इनसे पहले बहुत सारे लोग चेयरमैन बने और बहुत सारा काम किए, मगर जिसके कारण ऊपर से जो भी फंड आता है उन लोग पता नहीं लोगों को हादसा देकर, भरोसा देकर रख लेते हैं कि आज हो जाएगा, कल होगा, मगर आज तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ। और सरकार ने बहुत ही अच्छा अब ये काम कर डाले हैं जो पब्लिक के ऊपर छोड़ दिए। क्योंकि हर पब्लिक को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने दिलो जान से ज़्यादा चाहकर नया मौका, नया उमंग, नई जज्बात मिली है, ताकि इस बार अच्छे आदमी को आप चुने और ऐसे आदमी को आप चेयरमैन बनाए, ताकि आने वाले समय में किसी भाई को, और अररिया ज़िले में जितने भी रहने वाले हिंदू मुसलमान भाई हैं सब भाई भाई हैं और किसी भाई में तफरका नहीं होना चाहिए। और इनके आने के बाद मैं ये चाहता हूँ कि चेयरमैन का जो इनका काम होगा लमसम ये अच्छा ही करेंगे। हाँ, जितने गरीबों का नगर पालिका शोषण करता है, जैसे एक डकैत आके घर में डकैती करके जाता है तो ये नगर पालिका पूरा मार्केट को डकैती कर लेता है। ऐसा लूटता है, कोई फल उठाता है, कोई सब्जी उठाता है, एकदम ट्रैक्टर में लोड किया लेके चले गया। उसके बाद जब गरीब आदमी जाता है 2000 वाला पैसा की सामान दीजिए तो बोलता है कि नगर पालिका फाइन लगेगा 5000, फाइन लगेगा 10000। मेरे पास पूंजी है 5000 का, तो हम फाइन देंगे कहाँ से? बहुत बड़ी बात है ये नगर पालिका का हाल बना के रखा है यहाँ के चेयरमैनों ने। और इस बार परिवर्तन होगी और एक अच्छा साफ छवि का चेयरमैन आएगा। तमाम अररिया वासियों से अपील है कि आप अपनी कीमती वोट कबूतर छाप पर दें, कबूतर का मान सम्मान बढ़ाएं। ये कबूतर हर घर का कबूतर है। तो अभी आपने देखा, मेरी बात हुई बशीर आलम से और उनके काफ़ी सारे समर्थक से। सबने अपनी अपनी बातें रखी, अपना अपना राय रखा। सबका मानना ये है कि अगर बशीर आलम आते हैं तो अररिया का रंग रूप बदलेगा, अररिया में विकास होगा। सभी को ये उम्मीद है। बाकी 20 तारीख को अगर इनके हक में फैसला आता है तो यही सब सवाल जो हमने अभी किया है और इन्होंने जो वादा किया है वो 20 तारीख के बाद और 5 साल इनके पास टाइम रहेगा। उस बीच में हम जाके इनसे पूछते रहेंगे कि आपने ये वादे को पूरा नहीं किया या किया है, तो हम आप सबको दिखाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए सन सिटी न्यूज़। नमस्कार।